आई एम हर फैन श्रद्धा कपूर। भाई ऐसे चिपकाते नहीं थे तुम लोग क्या यार? अगर नहीं चिपकाए हो ना ऐसे बचपन में तो क्या किए हो भाई, क्या किए हो? इन फालतू चीज़ों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, इसीलिए नंबर नहीं आते थे मेरे। अपने देश के मामलों में ना मैं हमेशा हमेशा से इंटरेस्टेड रही हूँ। Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Prakriti, a content creator. Today we will be revisiting 10-year-old Prakriti, I guess. बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अपनी पुरानी डायरी, जो मैं बहुत छोटी थी तो मैं लिखा करती थी, बहुत छोटी एज इन आई वॉज इन थर्ड और फोर्थ, तो मैं डायरी लिखा करती थी। दैट इज़ इन 2012 आई गेस। टुडे आई एम 24 कि इस डायरी में वो हर चीज़ होगी जो मुझे पता है बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू रीड इट, आई वॉन्ट टू जस्ट रीलिव दैट मोमेंट। किसी भी अगर छोटी चीज़ पर मैं हर्ट जाया करती थी तो मैं डायरी लिखती थी। अगर मुझे न्यूज़पेपर में कोई ऐसा कटआउट मिल गया है स्पेशल तो मैं उसको निकाल के चिपका लिया करती थी। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस की फ़ोटो आ गई है तो मैं चिपका लिया करती थी। वैसे भी फेवरेट एक्ट्रेस तो बदलती ही रहती थी। आई यूज़ टू टेक कट आउट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड आई यूज़ टू स्टिक देम टू दिस डायरी। मुझे गानों का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैं मेरे फेवरेट सॉन्ग्स और उनके लिरिक्स, क्योंकि हम लोग फ़ोन तो मतलब समझ जाओ था ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता था हम लोगों के पास। फिर छोटे वाले फ़ोन्स हुआ करते थे जिससे मम्मी कॉल पे बात करती थी, बस बस वही फ़ोन था। तो जब ऐसा कुछ था कि कोई गाना आया हुआ है नया और आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न द लिरिक्स, मैं बहुत डेस्परेट हुआ करती थी गानों के लिरिक्स लर्न करने के लिए, तो मैं इस डायरी में लिख दिया करती थी। ठीक है, तो सबसे पहला पेज तो मतलब मैं ऐसे दिखा दूँ, ये प्रकृति पटेल डायरी, और डायरी की स्पेलिंग DIARI लिख के कट किया हुआ है। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट पेज है। प्रकृति पटेल, यहाँ बेन 10 का स्टिकर लगा हुआ है। और मैं उस टाइम पे सिग्नेचर अलग अलग करने में बड़ा मज़ा आता था मुझे कि अच्छा चलो सारे सिग्नेचर्स ऐसे ट्राई करने का कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब मैं कुछ बन जाऊंगी और मैं सिग्नेचर करूंगी तो कैसा सिग्नेचर होगा। तो मैं सिग्नेचर ना बैठ के सबके सिग्नेचर्स बनाती थी, अपना ही नहीं, अपने भाई का भी सिग्नेचर बनाई थी और मम्मा का भी, और मतलब ऐसे बहुत करती थी। सारे पेजेस फट चुके हैं। लेट्स नाउ गो टू द फर्स्ट, आई मीन ऑफिशियल काइंड ऑफ लिटरल फर्स्ट पेज। ए मेरे वतन के लोगों का पूरा लिरिक्स याद करने के लिए मैंने इसमें पूरा लिरिक्स लिखा है। और इतना तो मैंने ही लिखा है, ये राइटिंग मेरी है, पर ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पता नहीं किसने लिखा है, मुझे याद भी नहीं है भाई। एंड नाउ मुझे लगता है कि बचपन में सारे लोग वो कटआउट्स ढूंढते होंगे जिसमें आपके फेवरेट हीरोइन की पिक्चर होगी, फेवरेट हीरो की पिक्चर होगी। एंड तब मिलता नहीं था हमें, सारे बॉलीवुड के न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर में ही आता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। एक न्यूज़ मिल जाती थी भाई फेवरेट हीरोइन की तो मतलब ऐसा लगता था कि यार वाह अच्छा इसकी लाइफ में ये हो रहा है, वाह वाह। और ये सब में ना बचपन से ही बहुत इंटरेस्टेड थी मैं, इन फालतू चीज़ों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, इसीलिए नंबर नहीं आते थे मेरे। नहीं मजाक कर रही हूँ, नंबर भी आते। होली पे शायरियाँ लिख रखी हैं, होली की शायरी। ठीक है, अब इस शायरी में से मैं एक आध पढ़ के सुना दूँ। रंगों का त्योहार मुबारक हो, खुशियों की फुहार मुबारक हो, 7 रंग में सजे आपका तन मन जीवन, एक नहीं दो नहीं 100 बार होली मुबारक हो। वाह वाह, ये सब तो मैं लिखा करती थी। ठीक है, क्योंकि यार ऑब्वियसली लिखेंगे ना हम लोग, भूल जाएंगे ना, फ़ोन तो है नहीं सिक्योर करने के लिए। तो साथिया आता था उस टाइम पे, साथिया तो मतलब कितने लोग देखते होंगे, लगता है कि कोई वैसा भी ये वीडियो देख रहा होगा जो साथिया का मतलब एटलीस्ट एक एपिसोड तो देखा ही होगा। वो गाना नहीं था, सतरंगी मौसम हो, सावन के बादल हो, फूलों की सेज हो या कांटों की राहें, ये वाला गाना। मैंने और क्या लिखा हुआ है, बारबी डॉल की फोटो चिपकाई हुई है, मेरी फेवरेट हुआ करती थी बारबी डॉल, मुझे जहाँ भी मिल जाती थी मैं उसको काट के, आई यूज़ टू कट बारबीज आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, बस मुझे बारबीज मिल जाएँ न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में कहीं भी। और याद होगा जो लोग अमर उजाला पढ़ते थे ना, उनके वहाँ पे एक रूपायन आता था, रूपायन करके, उसमें सारे रेसिपीज़ लिखे होते थे। अभी तो मेरी एक डायरी है, मेरी बाकी डायरीज मिल ही नहीं रही हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ है, पर रूपायन में रेसिपीज़ आते थे और हीरो हीरोइन का कुछ नया खबर आ जाता था भाई कि इसने ये बोला, इसने ऐसा बोला, इसकी डाइट ये है, इसका फेस ऐसे ग्लो करता है। तो मतलब पागल ही हो जाती थी मैं। फ्राइडे का वेट करती थी, फ्राइडे को आता था रूपायन अमर उजाला में, और जिनके घर में अमर उजाला आता होगा वो लोग जरूर जानते होंगे। अब मैंने गाने लिखे हुए, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। जोक्स बहुत लिखती थी भाई, जोक्स मैंने बहुत लिखे। थोड़ा सा हंस लो मेरे पास रहे, मतलब मैं लोगों को हंसाऊं और लोग कहें कि वाह खुशी कितने अच्छे जोक्स क्रैक करती हो तुम। अब ये देखो, ये मुझे इतना इमोशनल कर देता था ना, प्यारी है नानी मेरी, प्यारी है मेरी नानी, यस। और ये कोई किसी बच्चे ने तो ये पोएम लिखा हुआ है और मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि वाह कितना अच्छा है। और ये इस पेज पे देखो, इन्वायरमेंटल कॉज का कोई भी ऐसा चीज़ आ जाता था ना पेपर पे, मतलब मैं पागल हो जाती थी।
को बहुत इन सब चीज़ों से था यार, बचपन से ही था यार। इफ़ समबडी इज़ पुटिंग आउट समथिंग फॉर अवेयरनेस, और किसी चीज़ के लिए हमें एहतियात रहने को कह रहे हैं, और मतलब ऐसी चीज़ें जब लोग एक्सप्रेस करते थे तो मैं उसको ना कट करके रखती ही थी। मतलब एनवायरनमेंट के कॉज के लिए कोई अच्छी चीज़ हुई, और बचपन से ही ये चीज़ सीखा है मैंने अपने घर में। तो भाई पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, और जल ही जीवन है। मैं पहले डिज़ाइन बना के रखती थी, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के बाद मैं बीच में भरा करती थी, तो पूरे पेजेस में मेरे हर पेज में ऐसे डिज़ाइन मिलेगा। आफ्टर अ फ्यू पेजेस यू विल गेट कैलीग्राफी, ठीक है, मेरी डायरी में। और सी सारा फट गया, ये देखो हालत देखो। शायरियाँ भी दिखेंगी, शायरी में बहुत लिखा करती थी। मैं एक शायरी सुनाती हूँ, ठीक है। वो मंजिल भी आएगी, खुद प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ए दोस्त हौसला तो रख, खुद वो मकाम भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह क्या शायरी है, बिल्कुल मतलब एकदम वाहियात शायरी। चली रे चली रे जुनू को लिए, गाना लिखा हुआ है मैंने, जिया जिया रे, ठीक है, देख लिया, खुश हो गया। आई एम हर फैन, श्रद्धा कपूर। भाई ऐसे चिपकाते नहीं थे तुम लोग क्या यार? अगर नहीं चिपकाए हो ना ऐसे बचपन में, तो क्या किए हो भाई, क्या किए हो? अभिनव बिंद्रा देखो, देश के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं उसको ना अप्रिशिएट करूं? ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? अपने देश के मामलों में ना मैं हमेशा हमेशा से इंटरेस्टेड रही हूँ। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, इंग्लिश देखो, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री विच गॉन ऑन, वाओ, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री विच गॉन ऑन मंगल ग्रह इन फर्स्ट प्रैक्टिस, वाओ। अब मैंने देखो पेपर का कुछ और चिपका रखा है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन। मेरे दादाजी स्टोरी सुनाया करते थे कि ही इज़ अ ग्रेट लीडर, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्राउड फील होता था ये सुन के। बचपन से लेके हमें ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मन में डाली गई हैं ना, ठीक है, टू रिस्पेक्ट people, to respect their achievements, to respect their position, and to respect to respect the great things हैपनिंग इन आर कंट्री। किसी तो फ्रेंड ने दिया होगा ये फ्रेंड्स फॉर एवर वाला। मैं ना किसी का बर्थडे नहीं भूलना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे पुराने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे, मैंने सबका बर्थडे डेट्स करके एक सेक्शन बना के आई यूज़ टू राइट माई फ्रेंड्स बर्थडे डेट्स सो दैट आई डोंट फॉरगेट देम, और मैं उनको विश कर पाऊँ। उस टाइम पे जो टीचर्स थे उनके सिग्नेचर्स मैंने रखे हैं कट कर करके। थैंक गॉड आई यूज़ टू डू दिस थिंग्स। बस ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी डायरी में रखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना आई ट्राई टू शो माई मदर्स डायरी। आई वुड जस्ट लव टू रिलिव दोज मोमेंट्स बिकॉज मोमेंट्स आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। आई वुड लव टू पुट इट आउट फॉर द वर्ल्ड टू सी what a great human being my mother was. After doing what I did right now, I am feeling so good, and I wanted to do it for so long, but I wasn't able to do it, but I did it today. So yeah, why not? Okay, so see you in the next. Bye.